अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम, हमारी न्यू वीडियो सीरीज। गुस्सा पहले अपना नुकसान करता है, फिर दूसरे का नुकसान करता है। गुस्सा हमें क्यों आता है, किस वजह से आता है और कौन कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पे हम अपनों का नुकसान करते हैं, अपनों का दिल दुखाते हैं। और हमारे जो मेहमान है, मेहमान का ताल्लुक़ कराता चला, जो मेहमान मुराद कुल भट्ट साहब है और ये सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज हम इनके एक्सपीरियंस से, इनके नॉलेज से सीखेंगे कि हम अपने गुस्से को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। मैम पहला सवाल कि ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं? गुस्सा जो है ना, बेसिकली वो एक इमोशन है, जज्बा है। अब जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उस पर हम और भी जज्बात निकालते हैं, तो गुस्सा इज वन ऑफ देम। तो हम सेफ खेलते हैं ना, गुस्सा आता है हमें तो हम उस पर निकाल लेते हैं गैर इरादी तौर पर, जिसका हमें पता होता है कि इसने बर्दाश्त कर लेना है, तो इसलिए फिर हम उस पर निकाल देते हैं। तो मैम ये मतलब कि वो कहता है प्यार भी मुझे पे करते हो और सबसे ज़्यादा आप मुझ पे लान तान भी या मतलब गुस्सा भी आप मुझ पे निकालते हो, तो ये अगले पर्सन का क्या इमोशन डिस्टर्ब नहीं होता कि यार मैंने इसे इतना प्यार किया और इसने सबके सामने मुझे, तो एक पर्सन ने निकाल तो दिया, लेकिन अगर दूसरा पर्सन इस गुस्से को एक्सेप्ट ना करे तो फिर क्या करें? फिर लड़ाई होती है। यूजुअली हम फ्रेंड्स में देखते हैं या मियाँ बीवी ऐसे होते हैं कि मियाँ गुस्से वाला है तो बीवी अपने आप को बर्दाश्त कर रही है। बट अब चूंकि औरत मार्च वगैरह इस तरह की चीजें हैं जिसमें औरतें भी जो है वो खड़ी होती हैं कि भाई हम वी आर नॉट द गार्बेज, यू आर नॉट द डस्टबिन ना, कि तुमको गुस्सा चला है तो तुमने नाक साफ किया और तुमने उस पर टिश्यू फेंक दिया। ठीक है, होना ये चाहिए कि जो जज्बात हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मुझे इस वक्त मेरा जज्बा ये कह रहा है, या क्योंकि प्यास भी एक जज्बा है, भूख भी एक जज्बा है। जब हमारा रोजा हम रखते हैं तो हम भूख कंट्रोल करते हैं ना, हम प्यास कंट्रोल करते हैं ना, कोई मकसद होता है। आपको जब गुस्सा आता है, हमें समझ आ रही होती है हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये जुबान कंट्रोल करना इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो इसको ये कंट्रोल करना चाहिए अगर उसने रिश्ते नहीं गंवाने। ये उसको पहले ही सोच विचार करके अपने दिमाग में बिठाना चाहिए, जो सेल्फ टॉकिंग कहते हैं ना बेसिकली। एक तो मैं आपसे बात करें, एक है हम सब इंसान खुद से भी बातें करते हैं। ऐसा ही है। तो जब हम खुद से बात करें तो हम ये ना कहें अपने आप को बार बार मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। हमें कहना चाहिए अपने आप को आई कैन मैनेज, जैसे हम अफर्मेशंस कहते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टर्म में। मानना, इस चीज को समझना, अपने आप को समझाना कि मैं इसको रोक सकता हूँ। कोपिंग स्टेटमेंट्स अपने आप को देना कि यस आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल माई एंगर। और मैंने 2004 से मैं इस शोबे में हूँ, 2001 से मैं इसको पढ़ रही हूँ सारा कुछ। मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ, थी भी, हूँ भी, लेकिन मैंने अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना शुरू किया हुआ है, अभी तक करती हूँ। अभी तक मुझे बारहा अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आराम से रोको, समझ से काम लो। ये हमें अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। मैम जो मुआशरे में खुदकुशी होती है या किसी को लड़के को लड़की ने धोखा दे दिया, सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो ये गुस्से की, ये इसको गुस्सा ही कहते हैं या इसके लिए कोई और फीलिंग है? बेसिकली ये इंटेंस फीलिंग है तो इसके नीचे इसके जो बेसिस हैं वो भी हर्ट है, मगर इससे थोड़ा सा ऊपर आए तो वो है क्राई फॉर हेल्प है। जो सुसाइड कमिट करना चाहता है, सोचता है, प्लान करता है और करके दिखा रहा होता है ना, अटेम्प्ट भी करता है, उस सबको एक वो बेल बजा रहा होता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे भी कोई देखे, कोई सुने मुझे, कोई समझे मुझे। बेसिकली मैं वही बात करूंगी, हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता और हमारे पास सुनने वाले बहुत कम है। और अगर सुन लेते हैं तो वो आगे से जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, हमें समझने के लिए नहीं कोई सुनता। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं सुसाइड जो कमिट करते हैं, जो तंग आते हैं। अच्छा मैम, आपका ये रोक लो कि मेल ज्यादा सुसाइड करते हैं कि फीमेल ज्यादा सुसाइड करती है एंगर के लिहाज से? एंगर के लिहाज से मेल्स की सुसाइड हमेशा, जो उनकी सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो बुरे बुरे मरते हैं और उनकी जरा इंटेंस होती है। फीमेल्स जो है ना
वो अगर कट लगा लेती हैं या डेटोल पी लेती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ पीती हैं, उससे भी उनको रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा अपने आप को नुकसान पहुंचा के। उनमें वो जज्बाती इंटेंसिटी उस तरह नहीं होती, बिकॉज दे कैन स्क्रीम, दे कैन क्राई। मर्दों को भी मैं तो बल्कि मशवरा दे देती हूँ अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, रो लो, कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारी मर्दानगी में कतन कोई फर्क नहीं आएगा, रो लो। ये उसी तरह है जैसे हम पानी पीते हैं, वी फील कि हमने यूरिन करना है, तो जब हम भर जाते हैं तो रो क्यों ना ले, रो लो, क्या हो गया, रोने से क्या हो क्या जाता है, रोने से कुछ नहीं होता, प्रेशर रिलीज होता है, करने में कोई हर्ज नहीं, रोने में कोई हर्ज नहीं। मसला ये है कि जो सुसाइड है वो बेसिकली जब हम अपने आप को कंट्रोल और खुद ही समझ नहीं रहे होते और चाह रहे होते दूसरा हमें समझे। वही बात जैसे मैं अभी ये कहूंगी कि हम अपनी इज्जत करना छोड़ देते हैं, बस हम अपनी इज्जत करवाना चाह रहे होते हैं, यहां से बात बिगड़ती है। हम अपने आप को समझना छोड़ रहे होते हैं, हम दूसरे को समझाना चाह रहे होते हैं। कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजों का मुरक्कब है जिसमें जो शिद्दत पसंदी इख्तियार करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान अपने आप को संभालने से कासिर हो जाता है। जब अपने आप को संभालने से कासिर हो जाता तो फिर वो अल्टीमेट हल ढूंढता है कि सुसाइड हल होता है उसके लिए कि चलो और कुछ नहीं तो इससे या तो लोग देख लेंगे या फिर चलो मैं तो चला। हमने देखा है कि यहाँ के लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, बनिस्बत वेस्ट वाली साइड पे चले जाए वहाँ पे लोगों को गुस्सा जो है ना वो थोड़ा कम आता है। क्या गुस्से का ताल्लुक टेम्परेचर से हो सकता है? इमोशंस पे आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल ये जो जज्बात है इन पे मौसमी असरात भी होते हैं, खाने के असरात भी होते हैं, और फिर ये होता है कि अगर वेस्ट में चले जाएं तो वेस्ट ज्यादातर चीजों को कॉग्निटिव लेवल पे लेता है, उनका रहन सहन और है, हमारा रहन सहन और है। हम तो वो है ना कि हमारी जो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी जो है, हमने एक दूसरे के साथ रहना है, तो जब एक दूसरे के साथ रहना है तो ये वही वाला हिसाब है कि जहां बर्तन ज्यादा पड़े होंगे वहां कोई ना कोई किसी से टकराएगा, जहां दूर दूर एक एक बर्तन है वहां आवाज भी कम आती है, उनको भी आप इकट्ठा करें, इंसानी फितरत है। बर्दाश्त करना ये नहीं कि सिर्फ हमारी कौम में, मैंने जहाँ तक देखा है इट्स नॉट कि हमारी कौमों में, हमारी मैदानी इलाकों में या सेंट्रल एशिया में जो है ये जज्बात ज़्यादा हैं, नहीं, जज्बात हर इंसान में होते हैं, बेसिकली इंसान की खूबसूरती ही जज्बात है। हाँ, हमें इजहार के तरीके जो है हमारे ज़्यादा शिद्दत पसंद आना है, ठीक है, बाकी लोग जो है वो उसको कंपनसेट कर देते हैं, थोड़े से वो कॉग्निटिव लेवल पे समझ बूझ का काम ज्यादा लेने लग जाते हैं। हम लोग ज्यादा जज्बाती हैं, हमें इजहार चाहिए होता है और हम हर चीज इजहार के तहत यानी कि फिजियोलॉजिकली हम चीजों को करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी बातें बढ़ जाती हैं। अच्छा मैम, एक्सपेक्टेशन, जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उस पर कहीं ना कहीं गुस्सा भी ज्यादा आता है, आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन का असर होता है गुस्से पे? बहुत ज्यादा। देखिए फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा बेटा है और मैं माँ हूँ, मेरा बेटा है, अगर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वो जो मैंने उसकी तरबियत की है, जो मेरे जिस तरह से मैंने उसको पाला है, थोड़ा सा तो उस पर असर आना चाहिए। ऑल्दो मैं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग तो मैं उसको इंडिविजुअल लेवल पे ही देख रही हूँ कि वो एक फर्द है, ठीक है, मगर फर्द का एक माहौल होता है, जो मैंने माहौल उसको दिया है उसके मुताबिक मैंने उसकी परवरिश की है, उसमें वो रंग भरे हैं। अब समटाइम्स चूंकि हमारी सोच होती है, हम जैसे आप हुदरे हो जाता है बंदा, ठीक है, वो कहता है बस मुझे ही सारा कुछ आता है, मुझे सारा कुछ आता है। बीइंग मदर एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बात सुन ले, ठीक है। बीइंग टीचर ये होती है कि बच्चा पढ़ रहा, टीचर कहता है कि जी मैंने ये समझा दिया, इस लेवल को समझ आ गया, इस लेवल को समझ नहीं आया, चलो मैं थोड़ा सा डाउन होके इसको समझाता हूँ। लेकिन समटाइम्स टीचर को ये भी समझ आ रही होती है कि बच्चा जिद में आके या केयरलेस होके समझना नहीं चाह रहा। इट्स नॉट कि उसकी मजबूरी है या उसका जो जहनी जो लेवल है वो उतना है, समटाइम्स बच्चे इग्नोर भी करते हैं चीज़ों को। तो फिर एक्सपेक्टेशन जो टीचर ने, बेसिकली एक इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं ना किसी में, हम उतना एक्सपेक्ट करते हैं। सही। और उसी पे गुस्सा आता है। बेसिकली गुस्सा नहीं आता, हम हर्ट होते हैं ना, तो हर्ट को ओवरकम करने के लिए गुस्सा जो है वो जज्बा है। हम हमेशा हर्ट होते हैं तब हम गुस्सा करते हैं। अब राह चलते हुए कोई बाहर सड़क पे चीख मार रहा होगा, मुझे क्या परवाह, मारे जो मर्जी करे। हाँ, मेरा बच्चा आके, मेरा स्टूडेंट आके या मेरा पेशेंट आके कोई ऐसी चीज करेगा तो वो मेरा एक बॉन्डिंग, एक लिंक है ना, फिर मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि अब ये और तरह से बिहेव करे
ये इंसानी फितरत है. सही. ये मतलब कि कुछ जगहों पे हम ये कह सकते हैं कि गुस्सा हमारी जिबिली हालत है. बिल्कुल है. और अल्लाह ने हमें शऊर दिया है कि हम उन सारी जबलतों को, सारी जो हालतों को जो है वो, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात में से हैं, तो हमें उनको मैनेज करना चाहिए. मैम, क्या बच्चों में गुस्सा अबाउजात से भी आता है? तो क्या ये बच्चों में बाय बर्थ भी चीजें ट्रांसफर होती है या बच्चा देख के सीखता है गुस्सा करना? इट्स परफेक्टली एंड मोस्ट लाइकली इट्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. जो हम उसको, वो कहते हैं ना कि जो आप कह रहे हो बच्चा वो नहीं सुनता, जो आप कर रहे हो बच्चा वो याद रखता है. ठीक है. आप तो बच्चे को कहते हो उठो बेटा नमाज पढ़ो, उठो, जब बड़ा आए तो खड़े हो, मगर जब वो देखता है कि मेरा बाप या मेरा बड़ा भाई या मेरा चाचा या मेरा, ये तो जब दादा बोले तो ऐसे करता है, बाबा बोले तो ऐसे करता है, तो हम क्यों करें? तो वह क्यों करो? आप मुंह से जितना मर्जी बोलेंगे, जो आप करके दिखाएंगे वो ज़हन में रहेगा. मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने कहा जी मेरा, अपने बेटे को लेकर आई, ही वॉज अराउंड 13 years old. ठीक है. उसने बड़ा बदतमीज होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही है, ये है वो है, इसकी ये मसाइल है, वो मसाइल है, पढ़ाई में पीछे रह गया है, इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है. अब सारी चीजें मैं बर्दाश्त करती रही हूँ, सब बर्दाश्त करते रहे. अब मसला ये है कि ये अब चीजें पकड़ के तोड़ देता है. इतना गुस्सा आता है इसको, और वो होता है 20 मिनट का गुस्सा होता है, ऊपर पड़ा चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है. सारी डिटेल हिस्ट्री लेके जब मैं उससे पूछा, घर का माहौल पूछा, सारा कुछ, तो जी वालिद भी ऐसे ही करते हैं, दादा भी गुस्से वाले हैं, चाचा भी गुस्से वाले हैं, और माँ जो थी बिल्कुल ही खामोश, चुप 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 इतना आहिस्ता बोलती थी, हद ही नहीं. ठीक है. अब उसको मैंने जब सारा एनालिसिस किया, तो मैंने उस बच्चे को जब सारा पूछा, तो मुझे ये सिनेरियो समझ आई कि चूंकि उनके खानदान में ट्रेंड है कि औरत ने चुप रहना है और औरत को नीचे रखो, तो वो क्या समझता है कि वो भी अपना सारा गुस्सा जो है ना वो माँ पे निकालता है. फिर उसने ये देखा कि दादा के आगे बाप खड़ा हो सकता है और वो जाके दरवाजा जोर से मार सकता है, प्लेट नीचे फेंक सकता है और तोड़ सकता है, गुस्सा ऐसे दिखा सकता है. तो उसने भी मोबाइल तोड़ना शुरू कर दिया, उसने भी ऐसी चीजें करना शुरू कर दी. ठीक है. जब मैंने वालिद साहब को बुलाया, जब मैंने उनके फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता करके बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको समझाना चाहा, 100 में से यू कैन से दैट 20% फर्क पड़ा जब वो समझे. लेकिन फिर उनकी एक हदूद थी ना, इससे आगे वो भी नहीं चेंज हो सकते थे. उनको लगता था इनसिक्योरिटी है ना, सांप होता है ना, वो डर के डसता है. सांप का हर वक्त काम डसना नहीं है. जो हिलजुल होगा ना, तो उसको लगेगा कि इससे पहले कि दूसरा मुझ पे अटैक करे मैं कर जाऊं. ठीक है. अब यहां क्या होता है, यहां इनसिक्योरिटी आती है. इससे पहले कि कोई और ओवर पार हमें कर जाए, हम अपनी धाड़ धमकार, गाली गलूज, मार पीट से हम अगले को दबाई रखें. तो बच्चे ने भी वही सीखा. इसके बरक्स एक और फैमिली है जिसमें फीमेल अथॉरिटी में है. ये भी होता है. ठीक है. फीमेल अथॉरिटी में है, माँ की आवाज इतनी ऊंची है कि जब शौहर घर आता है तो वो भी चुप होके बैठा होता है. ठीक है. उसके जो दोनों बेटे हैं ना उस औरत के, वो बड़े, अम्मी हम ये कर लें, अम्मी हम बाहर चले जाएं, अम्मी हम वो उस तरह से हैं. और जो बेटियां हैं वो तगड़ी, वो हर चीज ऐसे कर लेती हैं वो. ठीक है. जब तक खानदान में बैलेंस नहीं आएगा, हम बैलेंस्ड कौम नहीं ला सकते. हमें अच्छी नई नस्ल देने के लिए खुद पे काबू पाने की जरूरत है. खुद पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे, चेक एंड बैलेंस अपना करो पहले, फिर दूसरे की बात करो, तो फिर से कुछ चीजें बेहतर होना शुरू होंगी. अच्छा मैम, आपने भी बताया कि चीजें वगैरह तोड़ना शुरू होते हैं. ये मैंने भी देखा है कि लोगों का जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर है, चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं. अब चीजें तोड़ने से तो नुकसान अपना ही होता है. ठीक है ना. तो उस सूरत हाल में उनको किस तरह से अपने गुस्से को मैनेज करना चाहिए? मतलब कि कौन कौन से तरीक़ेकार है जो आप, क्योंकि आप माशाल्लाह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बताती होगी कि ये चीज़ें की जाए तो गुस्सा मैनेज हो सकता है, या कोई एक्टिविटी या कोई आप जो करवाती है? तो बहुत सी एक्टिविटीज़, लेकिन इन सब का जो क्रक्स है वो सेल्फ चेक एंड बैलेंस है. बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं. आपने सेल्फ मॉनिटर करनी है. देखिए, गुस्सा एकदम से नहीं चढ़ता. गुस्सा जो है ना वो हमारे जिस्मानी लेवल जो है ना उसको बढ़ा के गुस्से का रिएक्शन होता है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई बात करूं तो सबसे पहले आपकी तीवड़ियां, ठीक है,
आपका माथा जो है ना वो कसा जाएगा, ठीक है, फिर आपके कंधे थोड़े से कसे जाएंगे, फिर आपको फीलिंग आएगी कि आपके कंधों से लेकर आपके कानों तक के पट्टे जो है ना वो कसे जा रहे हैं, फिर मुट्ठी बनती है और फिर मुट्ठी उठती है, एकदम से नहीं उठती। तो पहले ही जब आपको लगे कि ओके मुझे ओके, जब आप पहले ही कैच कर लेंगे ना अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, और कॉग्निशन में ले आएंगे, अपने दिमाग में पीछे ले आएंगे कि यार मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे इसकी बात को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देनी चाहिए, इतनी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि अपना जो मैं रिमोट कंट्रोल है मैं दूसरे के हाथ में पकड़ा दूं। इसका दिल चाह रहा है तो मुझे गुस्सा चढ़ा के चला जाए, इसका दिल चाह रहा है तो मुझे बटरिंग करके मुझे फूंक चढ़ा के चला जाए। क्यों हम अपने जज्बात को, अपने आप को दूसरे के हवाले ऐसे क्यों कर दें? क्या जरूरत है? अपनी क्यों नहीं कदर करते हम अपनी कदर करना शुरू करेंगे ना तो हम अपनी इज्जत कराना शुरू करेंगे, जब इज्जत कराना शुरू करेंगे तो हम किसी और की भी बेइज्जती नहीं करेंगे। ये तो है मैम, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इंसान को पहले अपनी कदर होनी चाहिए, फिर जब मैम एक बड़ा मशहूर वो एक शेर है, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। माजी के कुछ पछतावे जो होते हैं वो आपको चुभन भरे ना दसते रहते हैं, गुस्सा दिलाते रहते हैं, तो ये माजी के पछतावों से कैसे निकला जाए कि हमें गुस्सा ना आए? माजी में अगर आपको पछतावे है ना तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको उस पर दुख रहेगा, यू बिकम मोर सैड। बट अगर आपको माजी में कोई ऐसी हरकत है जिसकी वजह से आप दुखी हैं अभी तक, मैंने कहा था ना हर्ट गुस्सा देता है, आपको जो गम है ना, आपको जो मिलता है, किसी दूसरे से आपको कोई गम मिला, धोखा मिला, किसी दूसरे से धिक्कार मिली, इग्नोरेंस मिली, या किसी दूसरे ने आपको बिट्रे धोखा दे दिया, या आपको जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन थी आप वो पूरी नहीं कर सके, तो आप दुखी हुए ना, तो वो जो दुख है ना वो गुस्सा चढ़ाता है। वो बेसिकली इंसान अपने आप को ही अंदर से कुड़ा रहा होता है, दूसरे का गुस्सा, दूसरे की गलती भी जो है ना वो अपने अंदर उंडेल रहा होता है, क्योंकि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है ना। देखिए गुस्से में क्या है, आपका बॉइल्ड अप ब्लड हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके पट्टे खिंच गए, आपके सारे मसल्स, कंधे, आंखों के, कानों के, माथे के, आपकी गर्दन के, इवन आपके पेट के पट्टे खिंच जाते हैं गुस्से में। तो सारा तो नुकसान आपने इंटरनलाइज कर लिया ना, अंदर ले लिया। तो यही जब हमें अपने आप से प्यार होगा तो अपने माजी को भी हम अनडू कर सकेंगे कि यार गलती हो गई, इंसान था, मैं नहीं पता था, मुझे उस सिचुएशन में वही चीज बेहतर लगी थी, बस मैंने कर दी, अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं माजी को तो हल नहीं कर सकता, हाँ कुछ हाल में अगर कुछ बेहतरी कर सकता हूं उस माजी की वजह से वो करूं ताकि फ्यूचर अब खराब ना हो। हम अगर माजी को रोते रहेंगे, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं अगर इस तरफ को देखूंगी तो मैं दरवाजा अगर मेरे दाईं जानिब है और मैं बाईं जानिब चलती जा रही हूँ या बाईं जानिब देख रही हूँ और बैकवर्ड चलती जा रही हूँ तो मैं दरवाजे से टकराऊंगी। आपने जब आगे जाना है ना तो आपने आगे देखना है, जाना आपने आगे है, देख आप पीछे रहे हैं तो आप जा कहाँ रहे हैं? तो गुस्सा यही कराता है, आप कहीं नहीं जाते, वहीं खड़े होकर पिघलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिराद गुल, मैं सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप हारून अकराम के जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए।